में आपकी अच्छाई और अंधेरे में आप बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे थे, जो शब्द बेटियों ने बताया, उनके शरीर, उनकी छाती को लेकर जो बात कही है ना, शर्म से डूब मरना चाहिए, उसी समय मुंह से थूक निकलनी चाहिए और उसके मुंह पे थूकना चाहिए। मैम प्लीज, जो मौत है, मौत की सजा होनी चाहिए फांसी की, लेकिन नहीं तो उम्र कैद की सजा तो जरूर होनी चाहिए। कि जो दोबारा ऐसा कोई मंत्री आए तो उसको ध्यान में हो कि उस आदमी ने ऐसी हरकत की थी तो उनको ये सजा मिली है। मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जंतर मंतर पर आ चुका हूं और यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर इनकी क्या प्रक्रिया है, ये क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक कह रही है कि दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए हो, लड़कों का भी सुनना चाहिए, तो दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में जनता क्या कर रही है। तो आइए देर ना करते हुए, इतनी लंबी और चलने वाली है, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? सत्ता पर निर्भर है, लड़ाई चाहे तो कल खत्म हो सकती है, लेकिन सत्ता बेटियों के साथ नहीं, आरोपी और अपराधियों के साथ खड़ी होगी। इसलिए लड़ाई स्वाभाविक लंबा होना बनता है। FIR होनी थी ना, नहीं हुई। बेटियाँ पहली बार तो नहीं आई, जनवरी में आई थी। बेटियाँ 1 दिन से भी नहीं बैठी, 17 दिन से बैठी है। मांग क्या थी? FIR करिए और जांच करवाइए। FIR नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने FIR के आदेश दिए, तब FIR हुई और बंद दरवाजे जो थे न्याय के वो सुप्रीम कोर्ट ने खोले, आगे का रास्ता दिखाया है हाई कोर्ट का। कानून इस लड़ाई को लड़ेंगे, पर नैतिकता के आधार पर हमारे अपने प्रधानमंत्री लाल किले के पार्थिव प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था। बस उस नारे को याद कराकर एहसास दिलाने आए हैं कि बेटियां बैठी हैं, आइए यहाँ पर उनका दर्द सुनिए। वही साक्षी मलिक जब देश का तिरंगा झंडा ऊंचा करके आई थी, आंखों में आंसू लेकर, आपने तुरंत फोन किया था। साक्षी मलिक से बात की और विश्व के मीडिया में आप आए। आज वही साक्षी मलिक तो है ना, और उसकी आंखों में आज आंसू है। बार बार भावुक होते हुए मैम देखा जा रहा है। जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 3-4 दिन पहले जो पुलिस के साथ जो हाथापाई हुई, उसके बाद जो इन्होंने बोला, क्या इसी दिन के लिए हम मेडल जीत कर लाए थे? बड़ी बात है ना, बेटियां हैं, वो देश का नाम रोशन किया है और वो बता रही हैं कि बहुत सी नाबालिग बेटियां अपने पिता, अपने भाई के साथ यहाँ पर आई हैं। वो भी ये कहकर गई है कि अगर आपको न्याय नहीं मिला साक्षी दीदी, विनेश, तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो इस लड़ाई को हमारे लिए अब लड़ी है, आप समझ रहे हैं मैडम। तो उन्होंने तो 6 महीने पहले इन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। किसने कहा था? ये मैडम ने, फोगाट मैम और साक्षी मैम ने, तो उन्होंने ये कहा था। और ये बताएं मैम, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि अगर मैं इतना बुरा था तो क्यों साथ में फोटोज। अच्छा ये बताइए। नहीं एक सेकंड, अब देखिए आप ये बात करके ना कि 2 महीने पहले, 6 महीने पहले इन्होंने कहा वो आदमी अच्छा था। मैं आपके लिए कहती हूँ आप अच्छे हो। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप मौके का फायदा उठाते हो कि अब ये भीड़ में नहीं है, अब किसी की नज़र में नहीं है, सबके सामने तो उसने मेरे को अच्छा बता दिया, अब कोने में अकेले में घेरता हूँ इसको, अब ये मेरे बारे में कुछ भी कहेगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। ये बताइए, अभी तो अच्छा कहा था, अब क्या? तो उसने उस चीज़ का फायदा उठाया है। पब्लिक में आपकी अच्छाई और अंधेरे में आप बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे थे, जो शब्द बेटियों ने बताया, उनके शरीर, उनकी छाती को लेकर जो बात कही है ना, शर्म से डूब मरना चाहिए, उसी समय मुंह से थूक निकलनी चाहिए और उसके मुंह पे थूकना चाहिए। मैम प्लीज छोड़िए यार, मैम प्लीज। बीजेपी नेता का कोई भी जी कैसे उम्मीद कर रही है स्मृति ईरानी सारी नहीं हो रही, सत्ता खड़ी है, क्यों नहीं हो रही? मैम ये भी बयान आया था तो कहा था कि वहाँ नमाज पढ़ते देखा है। मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ। यहाँ मुद्दा हिंदू मुस्लिम नमाज गीता नहीं है, यहाँ हमारी बेटियाँ गीता, विनेश, साक्षी मलिक। समुदाय का बताया जा रहा है, एक समुदाय का आंदोलन बताया जा रहा है। ये आपको समझना होगा, जब भाजपा और उसके नेता घिरते हैं तो ये जातियों में, धर्मों में, राज्यों में, भाषाओं में देश को बांटना शुरू कर देते हैं। मैम प्लीज, मुद्दा जंतर मंतर खड़े हैं। मुद्दा देखिए, राजनीति जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से आपको मुझे कहेंगे बेटी बचाओ, और जब वो प्रधानमंत्री नारा भूल जाएंगे, आप और मैं याद दिलाएं या चुप रहें, 2 रास्ते हैं, याद दिलाइए या चुप रहिए। हम याद दिलाएंगे, और इस याद दिलाने को आप राजनीति कहेंगे तो ये राजनीति अब जरूर है। मैम ये बताइए कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राज, मेरा आम आदमी पार्टी से सागर शहर विधानसभा श्री गंगानगर राजस्थान से। सर ये बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है, हमारी बेटियों ने ऐसा कुछ अपना जो दुख उन्होंने बयान किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, बेटियों ने जो दुख बयान किया है, जब किसी भी चीज़ का अंत आ जाए तब कुछ करना पड़ता है। जब बार बार ये चीज़ होने लगी तो बेटियों ने
जनता के सामने आके दुख रोया और जनता ने अब पूरा जोर शोर से इकट्ठ करके आगे सरकार में बात की और ब्रिजभूषण को जो है सजा दिलाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठी हुई है बेटियाँ और 21 तारीख को हम बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं सर कि इन बेटियों के साथ तो हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन और भी स्टेट के जो पहलवान हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने तो कभी एलिगेशन ब्रिजभूषण के ऊपर लगाया नहीं है, तो वो क्यों नहीं आ रही हैं? आखिर उनको भी तो आना चाहिए। अगर घोर अपराध इतने किया है तो औरों के साथ भी किया होगा, तो और क्यों नहीं आ रही? सिर्फ यही दो बेटियाँ क्यों ये बात लेके उठा रही हैं? क्या इन्हीं के साथ हुआ या औरों के साथ भी हो ऐसा था? बिल्कुल आपकी बात सही है, अभी और बेटियाँ क्यों नहीं आई? इन दो बेटियों ने बहुत दिलेरी दिखाते हुए जनता के सामने अपना टुकड़ा रोया और अब भी वो जो बेटियां आप कह रहे हो नहीं आई, वो आ रही है धीरे धीरे निकल के और ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगने वाला है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगी बेटियां। 14 तारीख को महिला दिवस है, उसके नज़दीक लगभग बेटियां पहुंच जाएंगी और इस आदमी ने ऐसा बहुत कुछ किया है गरीबों की बेटियों के साथ। जो पहलवान बनी है, माँ बाप ने इतना जोर लगा के जमीन जायदाद बेच के बेटियों को पहलवान बनाया है, तो अब इससे बहुत शर्मिंदगी है। ऐसे जो कोच है या जो ऐसे मंत्री गंदे हैं तो उनको तो देखो जनता गाड़ी ही निकालेगी। अच्छा सर ये बताएं कि जिस समय वो अपनी काली करतूतें कर रहा था तो उस समय वहाँ सब पहलवान थे, तो क्या किसी पहलवानों की उन पर नज़र नहीं पड़ी? क्या कोई पहलवान बोलने की हिम्मत नहीं जुटाया? या पहलवान इतने तो डरपोक पहलवान होते हैं, उनके पास ताकत की कमी होती नहीं? क्या उसमें कोई भी पहलवान तो बोलने के लिए हिम्मत तो रखता होगा? ऐसा तो नहीं कि सब लोग नहीं बोले। इस पर आपका क्या कहना? देखो ऐसे गंदे मंत्री ब्रिजभूषण जैसे जो बीजेपी के राज में आए हुए हैं, तो ये अगर ऐसा बेटी के साथ किसी के साथ को पहलवान की नज़र पड़ी भी हो तो हो सकता है उस आवाज़ को इन्होंने दबा दिया हो। तो मेरे को लगता है ये ऐसे ही टारगेट करके ही बच्चों को आगे ले जाते थे और बच्चियां अपने बता नहीं पाती थी। ये जब अंत आ गया तो बच्चियों ने टुकड़ा रोया, तो पहलवानों के सामने ये बताया तो पहलवान सब बैठे हैं वहाँ। अच्छा ये बताइए, अभी 6 महीने पहले इन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण जी बड़े अच्छे आदमी थे, तो अब इनको उस समय तो इन्होंने अच्छा बताया, अब इनको क्या दिक्कत आ गई? अब ऐसा क्यों इन्होंने कहा? पहले क्यों नहीं ऐसा बोला? पहले भी तो बोलना चाहिए था इनको। नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं कहा बेटियों ने। ऐसे फजूल की बात है, ये अंदरूनी बात जैसे बहुत निकल के आ रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ब्रिजभूषण जो है वो कहता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और मीडिया के सामने बोला उसने। इससे ऊपर क्या होगा? ये तो मीडिया को ही बोल दिया था कि आप अपने कैमरे बंद करो। तो जब ऐसा गुंडा राज होता है तो वो बड़े बड़े को बोलने नहीं देता, तो बच्चियाँ क्या बोलेंगी और पहलवान क्या बोलेंगे? ये एक को टारगेट किया इसने, इसलिए जब इकट्ठे हुए पहलवानों को पता लगा कि उसको भी इसने टारगेट किया और उसको भी किया, फिर ये सभी इकट्ठे हुए हैं और होना पड़ेगा। और आगे ऐसा कोई गंदा मंत्री ना आए और हम ये पूरी बीजेपी सरकार को हिला के रख देंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ये माहौल, अगर यहाँ पर जो भी बात चल रही है तो बेटियों की इज्जत का सवाल है। तो बेटी हमारी अपनी है, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भारत का झंडा फहराया, हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन यहाँ राजनीति का क्या मतलब है? यहाँ पे उनके मान सम्मान की बात होनी चाहिए, यहाँ तो देखना हो राजनीति की बातें बहुत सारी चल रही है, इसका क्या मतलब बनता है? देखो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस समय बेटियों के साथ इसकी क्रांति हुई है उसमें आगे अगर कोई राजनीति करता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, पर लेकिन अभी तक सामने नहीं आए। पर अगर कोई करता है तो मैं तो मानूंगा बहुत ही गलती। अभी बताइए, यहाँ पर बहुत सारे दल के लोग आ रहे हैं, चलिए नेता हैं, बेटियों के साथ आना तो उनका बनता है, उनका औचित्य बनता है कि वो बेटियों के साथ आएँ और अपनी अपनी बात रख सकते हैं, उनका सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन राजनीति अगर की जा रही है तो बेटियों के जो बात उनके साथ जो नाजायज उस पर आप बोलिए। ये तो दुनिया भर की और बातें चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो बहुत ही बुरी बात है अगर वो बातें चल रही है तो, पर लेकिन हमारे देश का किसान और जवान है ना, जो पहले दिल्ली के ब्रूहा पर बैठा था आगे, तो ये 13 महीने बैठा, तो बेटियों के लिए हम 13 साल भी बैठ सकते हैं। पर लेकिन ये 5-7 दिन में फैसला आ जाएगा और उनको सजा होगी, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन कोई राजनीति करता है तो बहुत ही गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। ये बेटियों का मसला है, पहलवानों के मसला। तो देखिए दोस्तों, ये सिंह साहब हैं, ये राजस्थान से, बताएं सर, राजस्थान से आए हैं।
तो देखिए इनका भी जो अपना इन्होंने विचारधारा रखा है उन्होंने ठीक रखा है कि बेटियों के साथ अगर हकीकत में नाजायज हुआ है तो सज़ा तो होना चाहिए ब्रिजभूषण सिंह का, लेकिन अब पब्लिक का मिलाजुला प्रक्रिया अपनी है। आगे मैं इनसे बात करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि ब्रिजभूषण सिंह को इस पर क्या सज़ा होना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसे जो काम करते हैं फांसी तो उसकी सज़ा है, जो मौत है मौत की सज़ा होनी चाहिए फांसी की, लेकिन नहीं तो उम्र कैद की सज़ा तो जरूर होनी चाहिए। कि जो दोबारा ऐसा कोई मंत्री आए तो उसको ध्यान में हो कि उस आदमी ने ऐसी हरकत की थी तो उनको ये सज़ा मिली है। तो मैं तो यही चाहूँगा उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सर, जब तक ये बात सिद्ध नहीं हो जाती, जब तक ये कोर्ट में फैसला आ नहीं जाता कि वाकई में ये दोषी है, इसके ऊपर आपको किसी को दोषी क्या ऐसे माना जा सकता है? सिर्फ कह मात्र देने से तो हम संवेदनशीलता तो हमारी है बेटियों के साथ, लेकिन सिर्फ कह देने से तो आप किसी को दोषी मान लेंगे? आपका इस पर क्या विचार? देखो, ऐसे दोषी तो नहीं माना जाएगा, पर लेकिन दोषी तो है, बेटियां ऐसे सामने तो नहीं आई, अपनी इज्जत कोई नहीं गवाता, पर लेकिन फिर भी अगर कोर्ट के अंदर जैसे आप बात करते हो कि कोर्ट इसका फैसला करेगी, पहली बात तो कोर्ट इतनी डरी हुई है कि जो बीजेपी के राज में कोई उनका बच्चियों का केस नहीं लड़ सकता। अगर सज़ा बीजेपी की जो राज है इसमें सज़ा होनी मुश्किल है, ये तो जनता ही देगी। और आने वाला टाइम है इलेक्शनों का और उसके अंदर ही ये सब कुछ होगा। ये जनता अगर समझ गई तो इसको सज़ा जरूर होगी और फांसी की ही होगी। तो सर देखिए दोस्तों, ये सर सिंह साहब कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए अगर कोई दोषी है और इस तरह से दरिंदगी किया है, हकीकत में ऐसी बात है तो कोर्ट हमारा फैसला करेगा। और आगे मैं आप लोगों को चल के औरों से भी दिखाता हूँ कि बाकी लोगों का क्या कहना था। सिंह जनता घर देखने वालों घूस का चक्कर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका भी। उसके कत्ल पर मैं कुछ नहीं बोल